ट्रांसमिटिंग एनर्जी बाय रोटेशन, किसी भी वर्क पीस को हम रोटेट कराते हैं। वैसे वर्क फोर्स क्या होता है, फोर्स जो होता है, वर्क जो होता है फोर्स इनटू रेडियल डिस्टेंस। बस रोटेशनल में क्या होता है, फोर्स जो होता है वो हमारा टार्क इनटू ओमेगा होता है। बट इसके जो एप्लीकेशन इसके देखें, टर्निंग मोमेंट यहाँ पे बस एक लाइन में समझिए, दिस फोर्स इज अप्लाइड आइदर ए रिम और की और पुली और सॉफ्ट, इन सब में हम यूज कर सकते हैं, जिसके बेस पे हम उसके डिस्टेंस इनटू, सपोज कर लीजिए हमारे पास आप देखे होंगे कहीं पे भी एक सॉफ्ट है, एक बड़ी सी इस तरीके की, और हम यहाँ पे एक पुली लगा देते हैं, और दूसरे एंड पे सपोज कर लीजिए दूसरा पुली हमने प्लेस कर दिया, और पावर को हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे सपोज करिए या तो आपको यहाँ पे मोटर लगा होगा, दूसरे साइड से यहाँ पे आपको वर्क आउटपुट लेनी होती है। तो ये एक ओमेगा से, कांस्टेंट स्पीड से ओमेगा से पूरा सॉफ्ट ये रोटेट करता है। तो इसके लिए हमें जो फार्मूले यूज करते हैं, वी आर यूजिंग ए फ्यू assumptions for shear stress in a circular shaft। कंडीशन क्या है हमें, वी आर ऑलवेज यूजिंग ए सर्कुलर शाफ्ट। सर्कुलर के अलावा कोई दूसरा शेप आपके सिलेबस में नहीं है। अगर कोई कहे कि सर हम जो है इस तरीके का रेक्टेंगुलर शाफ्ट ले लें या रॉड लें तो उसमें कितना टार्जन होगा या उसमें ट्विस्टिंग मोमेंट कितनी होगी, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। वी आर ओनली कंसीडर ए सर्कुलर शाफ्ट, सिर्फ सर्कुलर पोर्शन में ही शाफ्ट में हमें यूज करना है। तो इसके लिए हमें एजम्पशंस फॉलो करनी होती है, जैसे किसी भी थ्योरी में डेरिवेशन करने से पहले एजम्पशंस हमें लिखना होता है। तो दीज आर द फ्यू एजम्पशंस हमें पता होनी चाहिए। फर्स्ट, द मटेरियल ऑफ सॉफ्ट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, मीन्स मटेरियल की अगर सपोज कह लीजिए या सॉफ्ट की लेंथ अगर है तो पूरी लेंथ में मटेरियल की जो है यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसकी प्रॉपर्टी अलग अलग पॉइंट पे वेरी करती हो। दूसरा, ट्विस्टिंग अलोंग द सॉफ्ट इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मली ट्विस्ट भी होगा। जितना टॉर्क एक जगह पे अप्लाई कर रहे हैं ट्विस्ट होगा, उतनी टॉर्क हर सेक्शन पे लगाने पे ट्विस्टिंग मोमेंट सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट है उसमें नॉर्मल क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉफ्ट which is plane and circular before the twist and remain plane circular after the twist। एक लाइन में आप समझ सकते हैं इसको कि सर्कुलर सॉफ्ट में ट्विस्ट लगाने के बाद उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया या उसकी ज्योमेट्री सर्कुलर ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इनिशियली टार्क लगाते वक्त सर्कुलर था और टार्क लगाने के बाद उसकी ज्योमेट्री कुछ और हो गई, ऐसा नहीं है। हम एजम्पशंस मानते हैं कि थ्रू आउट द स्टडी इट्स विल बी ए homogeneous, means it will be in a circular section। next है all dimension of a normal cross section। next these are the few assumptions, 3 4 5 assumptions है, इसको एक बार आप केयरफुली पढ़ लेना। सेम assumptions हम बेंडिंग मोमेंट में भी देखे थे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉर्सन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अगर इस तरीके का सॉफ्ट है तो उसमें कितना स्ट्रेस होगा और उसमें कितना स्ट्रेन आएगा, ये हमें इसका डेरिवेशन करना होता है। जैसे बेंडिंग मोमेंट में मैंने बताया था इससे पहले। सपोज कर लिए एक इस तरीके का सर्कुलर सॉफ्ट है, ये मैं इसी का फिगर बना रहा हूं, बट यहाँ पे इसका सेक्शन कैसा है, सर्कुलर है। ये सेम फिगर यही शो कर रहा है। आप इस पे ट्विस्ट, इसका ये सेंटर लाइन है, इस पे हम क्या कर रहे हैं, टार्क अप्लाई कर रहे हैं। कंसीडर ए सर्कुलर सॉफ्ट fix at one end and subjected to a torque the other end as shown in figure। इस फिगर में आप देखें तो इसकी लेंथ कितनी है पूरे रॉड की या सर्कुलर सॉफ्ट की लेंथ, दैट इज स्मॉल एल। स्मॉल एल इज द लेंथ ऑफ द सर्कुलर सॉफ्ट एंड टी इज द टार्क अप्लाइड, इस पे टार्क टी अप्लाई कर रहे हैं। एंड आर इज द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर सॉफ्ट, इस सॉफ्ट की पूरी रेडियस कितनी है, वो कैपिटल आर में है। बट हमको पता है कि अलग अलग क्रॉस सेक्शनल पे हमें निकालना क्या है, कितना टार्क लगेगा, इसके वजह से टार्क लगाने की वजह से कितना शियर स्ट्रेस आएगा, और वो शियर स्ट्रेस रेडियस के किस तरह से वेरी कर रहा है, इसके लिए हमें एक डेरिवेशन करके या फार्मूला लेके आना है, जिसको हम आगे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम एक लेंथ, इस एल लेंथ की एक सॉफ्ट लेते हैं जिसकी रेडियस आर है, और उस पर हम अप्लाई करते हैं टार्क कैपिटल टी। टार्क टी अप्लाई करने के बाद इस तरीके से जो दूसरा फिगर देख रहे हैं, ये एक साइड व्यू है, दूसरा उसका जो है एक फ्रंट व्यू है, दूसरा उसका साइड व्यू है।
इसकी आप थोड़ी सी ये ट्रिग्नोमेट्री या ज्योमेट्री अगर यूज करें यहाँ पे, तो आप इस फिगर से देख सकते हैं कि वेयर दो इसमें एंगल बन रहा है, फाई इन डिग्री एंड फाई इन रेडियस, थोड़ा सा डिफरेंस है इसका। इस सेक्शन में ये कहाँ पे बन रहा है, इसके एंड पे बन रहा होगा, और फाई जो बन रहा है ये इसकी एंगल आप देख सकते हैं पूरे लेंथ में बन रहा है। बट दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में ए एंड ए डैश कॉमन है। दोनों में अगर आप देखें तो ए डैश जो आर्क बोलते हैं हम इसको, ये आर्क ए डैश दोनों में कॉमन है, और इसी से हम फाई को और थीटा को रिलेट कर लेंगे। ए डैश यूज करके इस ज्योमेट्री से आप ए डैश को अगर कॉमन लिखें यहाँ पे, तो थीटा को आप लिख सकते हैं यहाँ से ए डैश अगर इसमें लिखना होगा, और दूसरा जो है तो इसमें फाई और एल का एक टर्म में आएगा, और दूसरा जो है कैपिटल आर और थीटा के टर्म में आएगा। इन दोनों को हम एक तरीके से रिलेट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, क्रॉस सेक्स इसका जो है लेंथ हो रही है ए डैश मीन जो है आर्क बन रही है वो दोनों में सेम होगी, तो इससे तो एक रिलेशन आ जाता है। दूसरा, वी ऑल आर आल्सो नो द शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फाई, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, और इसको हम लिखते हैं शियर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू सी इंटू फाई। सिमिलरली जैसे हम वहां पे लिख रहे थे, जहां पे हम लिख रहे थे कैपिटल ई, इससे पहले भी हम लिख रहे थे सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और उसको हम सिग्मा इज इक्वल टू कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई लिख ले रहे थे। ये बेंडिंग में था और ये हमारा ट्विस्टिंग में है, तो उसी के बेस पे डायरेक्टली जो अभी मैं बताया ये रिलेशन यहाँ से सॉल्व करने के बाद ये लिख के लेके आ रहे हैं। यहाँ पे ये ए डैश यहाँ से निकल जाएगा, और दूसरा रिलेशन हमारा C इंटू सी थीटा, ये जो हमारा स्ट्रेस का फार्मूला होता है शियर स्ट्रेस का, इन दोनों को कंपेयर करेंगे यहाँ से, तो फाइनली 1 और 2 इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये एक इक्वेशन आएगा, C मीन्स टाउ बाई सी, और इसी को रीअरेंज करने के बाद फाइनल जो फार्मूला आपको मिलेगा टाउ अपान आर इज इक्वल टू सी थीटा अपान एल। ये एक फार्मूला हमें याद करना होगा, इसी का हमने डेरिवेशन अभी किया है ऊपर। इस फार्मूले में टाउ इज द शियर स्ट्रेस एंड कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ ए शाफ्ट एंड कैपिटल सी इज द and L is the length of the rod and theta is the angle। फिगर से भी फिर से आप देख सकते हैं, यहाँ पे C को हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं, तो इसके फिगर के हिसाब से इसका शियर स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशन आ गया, शियर स्ट्रेस और स्ट्रेन में फाइनल एक ये रिलेशन आ गया। नेक्स्ट इसके बाद एक